कांवड़ यात्रा के इतिहास में पहली बार हिंदू मुसलमान के बीच पुरकाजी चेयरमैन जहीर फारूकी शिवभक्त कांवड़ियों की सेवा में 24 घंटे जुटे रहे। चेयरमैन के नेतृत्व में उत्तराखंड बॉर्डर के बुराहेड़ी चेकपोस्ट से फलौदा तक प्रकाश और सफाई की व्यवस्था एकदम चाक चौबंद कराई गई। महिलाओं के लिए स्पेशल मोबाइल टॉयलेट और बाथरूम की व्यवस्था कराई गई, जहां पर केवल महिला कर्मचारियों को नियुक्त किया गया। स्वामी अश्मीर महाराज के नेम प्लेट और हिंदू देवी देवताओं के नाम पर मुसलमानों के होटल ढाबों के खिलाफ चलाए जा रहे आंदोलन के बीच पुरकाजी चेयरमैन जहीर फारूकी एकता, अखंडता और भाईचारे की एक अलग मिसाल पेश कर रहे हैं। उत्तराखंड से यूपी में एंटर होते ही शिव भक्तों के लिए पूरी तरह से यूपी बॉर्डर को सजाया गया है और यूपी बॉर्डर से लेकर फलौदा कट तक बाईपास करीब 8-8.5 किलोमीटर का एरिया है और पुरकाजी कस्बे के अंदर से फलौदा कट तक करीब 7 किलोमीटर का एरिया है। ये 15 किलोमीटर की जो पथ प्रकाश की व्यवस्था है और जो कैमरों की व्यवस्था है, जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम की व्यवस्था है, जो सफाई की व्यवस्था है, ये सब नगर पंचायत पुरकाजी द्वारा संपन्न की जाती है। नगर पंचायत पुरकाजी के करीब 100 कर्मचारी बुराहेड़ी बॉर्डर से लेकर फलौदा तक व्यवस्था बनाने में लगे रहते हैं। जगह जगह हमारे वाटरप्रूफ टेंट रहते हैं, जगह जगह हमने खोया पाया केंद्र बनाया हुआ है और हमने जगह जगह महिलाओं के लिए मोबाइल टॉयलेट भी खड़े किए हैं और उसके अलावा अलग से हमने अपनी माँ बहन महिला कांवड़ियों के लिए पुरकाजी बाहर आउटर पर स्नान घर बनाए हैं। अवैध कब्जे पर बाबा के बुलडोजर का एक्शन लगातार जारी है। रायबरेली में डीएम हर्षिता माथुर के निर्देश पर इंडस्ट्रियल एरिया की लगभग 1 बीघा जमीन को जिला प्रशासन ने अवैध कब्जे से खाली कराया। बिजनेसमैन धर्मेंद्र सोनकर के नाम यूपी सीडा ने E5 भूखंड अलॉट किया था, लेकिन उक्त भूखंड पर दबंग कब्जा किए हुए थे और जमीन को खाली नहीं कर रहे थे। पीड़ित बिजनेसमैन धर्मेंद्र सोनकर ने लगभग 3 साल तक जिला प्रशासन और कोर्ट के चक्कर लगाए। हाई कोर्ट के आदेश के बाद जिला अधिकारी हर्षिता माथुर ने मजिस्ट्रेट और यूपी सीडा के अधिकारियों की टीम के साथ इंडस्ट्रियल एरिया की जमीन पर बुलडोजर चलाया और भूमि धर्मेंद्र सोनकर को सौंप दी। ये अपर जिलाधिकारी प्रशासन महोदय के आदेश के क्रम में जो वहाँ के वास्तविक आवंटी थे धर्मेंद्र कुमार सोनकर, उनके आवंटन पर ये अर्चना अग्रवाल, पुत्री नवल किशोर और उमेश नवल किशोर, ये लोग कब्जा किए थे। उसको नायब तहसीलदार और पुलिस बल की सहायता से हटा करके वास्तविक जो लीगल वहाँ के आवंटी हैं उनको कब्जा दिलाया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में दिया गया। खबर सहारनपुर से है, जहां एसडीएम संगीता राघव ने कावड़ मार्ग पर स्थित रेस्टोरेंट्स और ढाबों का निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम ने जिला खाद्य सहायक आयुक्त के साथ ढाबों पर खाने की गुणवत्ता, साफ सफाई की व्यवस्था और चस्पा किए गए रेट लिस्ट को देखा और संचालकों को निर्देशित करते हुए कहा कि साफ सफाई की व्यवस्था बेहतर रखें। जी मैम, आज निरीक्षण किया गया है, क्या प्रमाण? आज हम लोगों ने यहाँ पे जो बड़े ढाबे हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, इन पे हम लोगों ने डीओ फूड साहब के साथ और एसएचओ सरसावा साथ में हैं, इन सब के साथ हम लोगों ने निरीक्षण किया और जो देखा जा रहा है कि जो ज़िले से अनुमन्य रेट्स हैं उनकी जो लिस्ट है वो सभी जगह पे प्रदर्शित सही तरीके से की गई है या नहीं की गई है, इसी का निरीक्षण किया जा रहा है। साफ़ सफाई की व्यवस्था, जो यहाँ पे शौचालय हैं उसमें साफ़ सफाई हो और कोई भी प्लास्टिक वगैरह जो भी कचरा है वो बाहर ना फेंके। और स्पेशली कहा गया है क्योंकि एक चीज़ के रोड पे कोई पार्किंग ना कराए, पार्किंग जो है वो आप अपने परिसर के अंदर करवाएं, रोड कहीं ब्लॉक ना हो।
खबर बदायूं से है, जहां जरीफ नगर थाना क्षेत्र में बिजली न आने से परेशान किसान ने करीब 10 बीघा धान की फसल पर ट्रैक्टर चला दिया। किसान ने बिजली विभाग पर मनमानी का आरोप लगाते हुए बताया कि कई बार शिकायत करने पर बिजली विभाग के कर्मचारियों ने ट्रांसफार्मर नहीं बदला, जिस वजह से पूरे जिले में बिजली नहीं मिलने से किसानों की फसल सूखकर बर्बाद हो रही है। पानी ना मिल रहा हो तो क्या करें सर, पानी की खातिर लौट ही आ रही है, पानी लाइट टूटी से आ रही है कभी, अब कम पानी ना मिल रहा उस समय पे तो क्या करें। जय साहब के पास में गए क्या? हाँ जय साहब के पास में गए, पल्ला वाला टीएफ फुका पड़ा है, 15 दिन हो गए जाते जाते, वो भी ना बंदा जा रहा है। क्या काम उन्होंने कह रहे थे हाँ बंद जाएगा, अभी आने नहीं पाए, बंद जाएगा आ जाएगा। ठीक तो इसमें आपकी लागत कितनी है? 30,000 रुपये की लागत बैठ गई, ये तो जोत दिया, अब क्या करें। तो चलो अब मतलब खेत को नहीं लौटना है और आपकी ये का नाम लौटेगा, वो भी लौटा जाएगा जब ना मिल रहा हो, टीएफ ही ना मिल रहा हो, फिर वापस टीएफ पे दूसरे के पे खेत है तो फिर बताओ क्या करें, फिर बंद ही लौट हो जाएगा, फिर तो मजबूरी है। चलो नहीं, आपकी ये है ना शिकायत पूरी करेंगे। और हमारे संवाददाता रिंकू भारद्वाज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रिंकू, जानकारी चाहेंगे, क्या पूरा घटनाक्रम हुआ है, कितने वक्त से क्षेत्र में बिजली नहीं आ रही है? देखिए दिव्या, बता दूं, बात अगर बदायूं जनपद की, पूरे जनपद की बात की जाए तो बिजली की अघोषित कटौती व लो वोल्टेज से तमाम उपभोक्ता परेशान है, चाहे किसान हो या घरेलू उपभोक्ता हो या इलेक्ट्रॉनिक उपभोक्ता हो जो व्यवसायिक हैं, वो सभी परेशान है। लगातार बिजली की कटौती हो रही है और जब बिजली भी आ रही है तो वो 2 से 3 घंटे से अधिक समय नहीं आ रही और आने के बाद बार बार ट्रिप भी कर रही है। वहीं बात अगर किसानों की जाए तो इनकी जो धान की फसल है, जिसकी सिंचाई के लिए नलकूप के बिजली और नलकूप पर आधारित है, उस पर भी लगातार पानी नहीं मिलने के कारण फसलें सूख रही हैं। और वहीं जो आज एक किसान ने जो फसल लौटी है, उसने पिछले काफी दिनों से लगातार शिकायत कर रहा है कि उसके ट्यूबवेल का जो टीएफ है वो फूक गया है, उसे बदलवा दीजिएगा। लेकिन बिजली विभाग के तमाम जो भी अधिकारी हैं उनके कानों पे जू नहीं रह रही है। उससे परेशान होकर किसान ने कल जो है फसल लौट दी। लेकिन अब बात इस किसानी की नहीं, कई एक किसान ऐसे भी हैं जिनकी फसल, इसी फसल के माध्यम से वो दीपावली या होलियों की खुशियां मनाते हैं, फसलों के माध्यम से ही मनाते हैं। लेकिन बिजली विभाग जो है अपनी कार्य प्रणाली में कोई बदलाव करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा रिंकू, यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार लगातार ये दावे करती रहती है कि 24 घंटे बिजली मुहैया कराई जा रही है, किसानों के हितों का ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन क्या वजह है कि इतनी बार शिकायत करने के बावजूद भी बिजली विभाग जो है सुनने को तैयार नहीं है? लगातार उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जा रहा है। लगातार किसान यूनियन जो है किसानों की समस्याओं को लेकर बिजली विभाग के तमाम कर्मचारियों के खिलाफ लगातार धरना प्रदर्शन भी कर रही है और लगातार हो रहे हैं। लेकिन तमाम अधिकारी यहाँ ओवरलोड की समस्या का हवाला देते हुए ट्रिपिंग की बात कर रहे हैं और वहीं इस समस्या का समाधान की अभी कोई उचित कदम उठाए नहीं जा रहे हैं। अच्छा, कितने ऐसे किसान हैं जो इस बिजली न आने से प्रभावित हुए हैं, या तो उन्होंने खुद ही अपनी फसलें बर्बाद की हैं या फिर उनकी फसलें बर्बाद हो गई हैं बिजली न आने की वजह से? लगभग बात अगर एक बिजली घर से संबंधित ग्रामीण क्षेत्र की जाए तो मान लीजिए खेतौरा विद्युत उपकेंद्र है, तो इस उपकेंद्र से लगभग 80 गांव पोषित हैं और इस 80 गांव का टोटली आबादी किसानों की, और यहाँ पर बड़ी संख्या में धान की फसल हो रही है और वो बहरहाल सूखने के कगार पर। लेकिन इसे ईश्वरी कृपा कहें या कुछ कहें कि कल बारिश होने से कुछ किसानों की फसल सूखने से बच गई है। जी, बहुत शुक्रिया रिंकू हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। नेम प्लेट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक के बाद जहां विशेष समुदाय के छोटे बड़े बहुत से दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानों से नेम प्लेट हटाकर एक बार फिर से पहले की तरह अपना कारोबार शुरू कर दिया है, तो वहीं स्वामी यशवीर जी महाराज ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए मंगलवार दोपहर से एक और अनोखे अभियान की शुरुआत की है। उन्होंने सभी सनातनी व्यापारियों से अपील की है कि सभी छोटे बड़े दुकानदार अपने अपने प्रतिष्ठानों पर ओम लिखवाकर भगवा झंडा और भगवान विष्णु के अवतार भगवान वाराह की मूर्ति लगाएं। स्वामी यशवीर जी महाराज ने इस अभियान को आरंभ करते हुए मुजफ्फरनगर के सभी कावड़ मार्गों पर स्थित होटल, ढाबों और फल जूस की ठेली लगाने वाले हिंदू दुकानदारों के पास जाकर उन्हें भगवान वाराह की तस्वीर भेंट करते हुए इस अभियान को तेज करने की बात कही।
मामला बिजनौर के अफजलगढ़ थाना क्षेत्र का है, जहां पर आपको बता दें ये पूरी खबर गांव रफतपुर गांव का है, जहां पर खेत के वापस अपने घर जा रहे 3 सगे भाई पीली नदी में डूब गए। नदी के पास से गुजरते वक्त तीनों भाई एक दूसरे को बचाने के चक्कर में नदी में पानी के तेज बहाव से डूबते चले गए। गोताखोरों ने 6 घंटे बाद तीनों भाइयों के शव बरामद किए हैं। पुलिस ने तीनों भाइयों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना अफजलगढ़ क्षेत्र के रफतपुर गांव के पीली नदी में दोपहर में 3 लोगों के डूबने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर तत्काल पुलिस फोर्स पहुंचकर स्थानीय गोताखोरों और पीएसी के फ्लड कंपनी की मदद से तीनों को ढूंढ निकाला। पोस्टमार्टम और विधिक कार्रवाई की जा रही है। और गौरव त्यागी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, क्या जानकारी है पूरे मामले में आपके पास? मैं आपको बता दूं, ये कल का मामला है जहां ये 3 भाई हैं। ये अफजलगढ़ क्षेत्र के गांव रफतपुर का ये पूरा मामला है। यहाँ पर पीली गंगा नदी है, जहां पर ये तीनों जो भाई हैं वो रोज की तरह अपने जंगल से अपने घर जा रहे थे। जिस तरह से जैसे ये गंगा के पास कर रहे थे और जो लगातार पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश के बाद जहाँ गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा था, तो उसके बहाव में ये तीनों भाई जो है वो पानी में बहते चले गए हैं। उसकी जो किसान और भी थे, उन्होंने इन तीनों को देखा कि ये बाहर निकल रहे हैं। और जब बात की जाए तो ये तीनों भाई ऐसे नहीं, मतलब एक को एक बचाने के चक्कर में ये तीनों भाई जो है उसमें डूबते चले गए हैं। और जहाँ जब इस बात का पता गांव वालों को चला तो वो मौके पर पहुंचे हैं। पुलिस की बात की जाए तो पुलिस भी एकदम तुरंत तत्काल वहां पहुंच गई है। गोताखोर की मदद से कम 6 घंटे बाद में इन तीनों के जो शव है वो बरामद कर लिए गए हैं और तीनों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस घटना से लगभग बड़ा ही दुख यहाँ पर गांव में देखने को मिला है और मातम सा छा गया है। जिस तरह से एक ही बाप के 3 बेटे जो एक साथ अर्थी उठ रही है, उसको लेकर बड़े ही यहाँ पर दुखद घटना यहाँ पर साबित हुई थी। जी, बहुत शुक्रिया गौरव जानकारी के लिए। खबर बलिया से है, जहां रोहित हत्याकांड मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जहां पुलिस ने गैंग के लीडर रोहित यादव समेत फरार आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलवाया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। इस मौके पर बांसडीह सीओ प्रभात कुमार ने बताया कि अब तक गैंग के 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें गठित की गई हैं। साथ ही इनके अवैध संपत्तियों की भी जांच की जा रही है। इसमें 4 टीमें गठित की गई। जो हत्याकांड हुआ था उसमें अभी तक 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी के लिए सर्विलांस एसओजी और हमारी 4-5 टीमें पूरा जिला स्तर पर लगी हुई हैं। उसी के क्रम में आज जो मुख्य आरोपी है रोहित यादव उर्फ राइडर और उसके जो गुर्गे हैं साथी हैं, जिन्होंने रोड के किनारे सरकारी भूमि जो PWD की भूमि थी उसकी पैमाइश कराई गई, तो उन्होंने अवैध रूप से उसको अतिक्रमण किया था और आसपास सरांगई व बदमाशी के दम पे आसपास की ज़मीनों पे कब्जा किया था। उसके साथ नियमानुसार बुलडोजर लेके अवैध जो निर्माण किया गया था उसको ध्वस्त कराया गया और ये कार्रवाई जारी है। इनके संपत्तियों का जो भी अवैध संपत्ति उसके चिन्हांकन किया जा रहा है और ये कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं बदायूं के निजाम खबर एटा से है, जहां सपा नेता रामगोपाल यादव के करीबी जिला पंचायत सदस्य पुष्पेंद्र यादव को पुलिस के गिरफ्तार करने की खबर सामने आ रही है। जिला पंचायत सदस्य पुष्पेंद्र यादव के ऊपर अलीगंज थाने में एफआईआर दर्ज थी। मामले में पुष्पेंद्र यादव फरार चल रहा था। पुलिस ने पुष्पेंद्र पर 25,000 का इनाम घोषित किया हुआ था। वहीं पुष्पेंद्र यादव के पिता और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह यादव गैंगस्टर एक्ट में लगभग 16 महीने से एटा जेल में बंद हैं। पुष्पेंद्र यादव को कहां से गिरफ्तार किया गया है, इसकी अभी कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है।